नर्मदा जी, और नर्मदा जी का हर पत्थर में कण कण में भगवान शिव व्यवस्थे हैं। और वो आगे डैम पे, और ये हमारे ये ओमकारेश्वर धाम है। ये नर्मदा नदी है, वो नर्मदा जी के ऊपर डैम बनाया हुआ है। ये लक्ष्मण झूला है, राम झूला, और ये पुलिया है। और ये देखिए, और अब हम ब्रेक बहुत तेज़ है घाट पे। वैसे तो चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। और अब हम भी स्नान करते हैं। भैया स्नान करते हुए ओमकारेश्वर महानगर काल भैरव का हाँ मित्रों, नर्मदा मैया अपने पूर्ण वेग पर चल रही है। और नर्मदा मैया मित्रों, आप नई बात मानो न मानो, वो सामने ब्रिज है ना, उसके पार चली गई थी। यानी कि ये देखिए, ये है ना, ये यहाँ तक ये बिल्डिंग है ना, यहाँ तक ये सब नुकसान कर दिया। ये सब पानी के अंदर था। मित्रों, अब हमने नर्मदा मैया में स्नान कर लिया है। और ये है हमारे ओमकारेश्वर जी का मंदिर, और ये है नर्मदा मैया जो अपने विकराल रूप में चल रही है। ये देखिए, ये पुल है। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि ये जो पुल है ना, ये राम पुल है। और ये पूरा पर्वतमाला एक उधर से उधर तक पहुंचाता है। और ये जो मंदिर पीछे दिख रहा है ना, यही है ओमकारेश्वर जी का मंदिर। लेकिन यहाँ पर 3 पुल है मित्रों, जो एक सड़क यातायात के लिए, एक पैदल के लिए, और एक और है जहाँ पर वाहन चलते हैं। तो देख सकते हैं। और मित्रों, ये जो भाग है ना, ये पुल के ऊपर से देखती है कितना सुंदर लगता है। चारों तरफ नाव चलती है, और वो सामने मंदिर है, और वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो सीढ़ियाँ बनाई गई है नीचे आने के लिए। और वो पीछे है ना, वो डैम पे, वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। और नाव तो इतनी चलती है मित्रों, आप देख सकते हो, बहुत ही। और पानी थोड़ी देर में अलग दिखता है, क्योंकि जब बांध के गेट खुलते हैं ना, तो मिट्टी आती है। और ये है ममलेश्वर जी का मंदिर। तो मित्रों, मैं ये बता रहा था कि ओमकारेश्वर कृष्णा नदी और नर्मदा नदी से मिलकर ओम का आकार बनता है, इसलिए इस धाम को कहते हैं ओमकारेश्वर। दूसरी बात यह है कि ये मंदार पर्वत पर बना हुआ है, मंदार पर्वतमाला वहाँ पर। और मित्रों, देख सकते हो, लोग यहाँ पर देश विदेश से ज़्यादा आते हैं। और इसी नदी से, जहाँ पर ये पब्लिक लोग नहा रही है ना, इसी में से कोई भी पत्थर निकालते हैं। पत्थर कहना नहीं चाहिए, भगवान क्षमा करे, लेकिन उसमें से कोई भी पत्थर निकालते हैं उसको भगवान शिव कहा जाता है, क्योंकि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नर्मदा जी के कण कण में भगवान शंकर है। तो मित्रों, मैंने तो अंग्रेज को भी यहाँ से शिवलिंग को लेते हुए देखा है। तो मित्रों, यहाँ की महिमाई अलग ही है। ये चारों तरफ पहाड़ियों से, हरियाली से घिरा हुआ है। और अभी तो गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आती है। और 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, तो हिंदू धर्म का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और ये जो है ना सामने, ये दूसरा घाट है, ये मंदार पर्वत है। इसी के चारों ओर घूमती हुई कृष्णा नदी आकर यहाँ मिलती है। और वो जो पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं, साधु महात्माओं के मठ है। और इसी पहाड़ी के चारों तरफ साधु महात्मा विराजमान है, जो बहुत कम दिखाई देते हैं। और ये जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाई है ना, बहुत लंबी बनाई है। ये अभी क्या कहते हैं, मामा ने बनाई है। मामा अर्थात वहाँ के शिवराज जी है ना, मुख्यमंत्री, उन्होंने बनाई है। बहुत अच्छा काम किया है, करना भी चाहिए। और मित्रों, वहाँ जाने के लिए आप पैदल चलना पड़ता है, और बहुत ऊंचाई पर है। क्योंकि मित्रों, होना भी ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ये भाग है। और यहाँ पर साधुओं की तपस्या का ये भी बहुत स्थान है, क्योंकि नर्मदा जी की परिक्रमा लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, या फिर
अमरकंटक से करते हैं, लेकिन हकीकत में तो अमरकंटक से ही आती है। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था, तो यहाँ पर भगवान को 2 रूप में पूजते हैं, अमलेश्वर और ममलेश्वर। तो मित्रों आप यहाँ हो तो मंदिर ट्रस्ट की भोजनशाला भी है, गाड़ी रखने के लिए भी है, रूम भी है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से आप बहुत सारी वस्तु खरीद सकते हैं। और यहाँ का नेचर बहुत प्यारा है, इसलिए 2 दिन की ट्रिप बनाए तो बहुत आनंद आएगा। जय ओमकारेश्वर।